क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। कहने का मतलब हम पढ़ेंगे आज विद्युत धारा जनित्र के हम किस प्रकार से बिना किसी बैटरी की सहायता से हम विद्युत जो है धारा है उसका निर्माण हम कर सकते हैं, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। इसका जो सिद्धांत था उसके बारे में हमने कुछ वो अध्ययन किया था कि किस सिद्धांत की वजह से वो बिना बैटरी के भी माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर जो विद्युत ऊर्जा उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज सबसे पहले विद्युत धारा जनित्र, विद्युत धारा जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा जो जनित्र होता है उसके बारे में वो ये फेराडे ने बताया था। विद्युत धारा जो जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको वहां पर लिखना है कि ये सिद्धांत पर किस प्रकार कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर कार्य करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, मतलब ईएमआई पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था कि आपको क्या लेनी है, एक कुंडली लेनी है और उस कुंडली के पास में आपको लेकर आनी है एक चुंबक। उसके पास में लाओगे फिर दूर लेकर जाओगे, लाओगे फिर दूर लेकर जाओगे। कहने का मतलब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति करवानी। सापेक्ष गति का मतलब उन दोनों में से, कुंडली या चुंबक में से किसी एक को गति करवाओगे, दोनों को साथ में गति नहीं करवाओगे। तो किसी एक को गति करवाने पर, चाहे आप कुंडली को गति कराओ चाहे आप चुंबक को गति कराओ, तो वहां पर होता है किसमें परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है, उनकी संख्याओं में परिवर्तन होता है। और इनको हम बोलते थे भाई चुंबकीय फ्लक्स। भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन ही क्या होता है, आपका चुंबकीय फ्लक्स होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ये वहां पर क्या उत्पन्न होती है, एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम प्रेरित धारा कहते हैं, क्योंकि वो प्रेरण कारण उत्पन्न हुई है। और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जो विद्युत धारा जनित्र है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब देखो आगे बात करते हैं यहाँ पर हम क्या, जो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो विद्युत धारा जनित्र कार्य करता है, ये जो विद्युत धारा जनित्र है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका प्रत्यावर्ती विद्युत या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। और दूसरा होता है आपका दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। अब ये प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा, दिष्ट क्या है, ठीक है, मतलब जो धारा होती है, हमने पढ़ा विद्युत धारा, विद्युत धारा का पढ़ा ना कि आवेश जब चलता है तो वहां पर विद्युत धारा मतलब वहां पर प्रवाहित होती है। तो ये जो विद्युत धारा होती है ना वो खुद दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होगी प्रत्यावर्ती धारा, एक होगी प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी होगी आपकी दिष्ट धारा। इसको अगर शॉर्ट में बोले ना तो प्रत्यावर्ती धारा होती है आपकी एसी और अल्टरनेटिव करंट दिष्ट धारा होती है आपकी डीसी। प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है, एसी होती है, और दिष्ट धारा होती है डीसी। अब इन दोनों में क्या अंतर है, एसी और डीसी में क्या अंतर है, उसको भी हम अध्ययन करेंगे। आप एसी के जो उदाहरण है, मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा के जो उदाहरण है, जो आपके घरों के अंदर होती है, ठीक है, घरों के अंदर है वो आपकी कौन सी मतलब धारा होती है, घरों के अंदर होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऐसी होती है। और जो आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, मतलब गाड़ी की बैटरी हो गई या इन्वर्टर की बैटरी होगी, जो 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 भी बैटरियां होती है ना वो धारा देती है डीसी, मतलब दिष्ट धारा। अब इनमें अंतर क्या है, तो हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, मैं आपको सीधा शॉर्ट बताऊंगा कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, ये मान लो इस प्रकार से मान है, ये टी और ये आई के मध्य ग्राफ है। कहने का मतलब हम टी और आई के मध्य ग्राफ बनाएंगे कि भाई समय के साथ में धारा किस प्रकार से परिवर्तित हो। तो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या होती है, ये समय के साथ में इसका जो मान है वो एक बार अधिकतम होता है, फिर इसका शून्य हो जाता है, फिर इसकी दिशा बदल जाती है, फिर ये एक बार अधिकतम होता है, फिर ये वापस से मतलब शून्य होता है, फिर वापस से बढ़ता है, फिर वापस से कम होता है, फिर वापस से बढ़ता है, फिर वापस से कम होता है, फिर जीरो हो जाता है और फिर वापस से बढ़ता है। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो क्या करती है, वो समय के साथ में एक बार बढ़ती है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का मान एक बार बढ़ा फिर घटा, एक बार बढ़ा फिर घटा, ऐसे भी समझ सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का मान पहले बढ़ा फिर वापस घटा, फिर जीरो हो गया भाई, पहले बढ़ने पहले बढ़ा फिर वापस घटने का मतलब वापस वो अपने मूल स्थिति पर आएगा तो जीरो हो जाएगा मान, फिर वापस से वो विपरीत दिशा में बढ़ा, ठीक है, मान, और फिर वापस से घटा, फिर जीरो हो गया, फिर वापस से बढ़ा, फिर घटा। इस प्रकार से कहने का मतलब जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें जो धारा का मान है वो बार बार बदलता रहता है, बार बार है वो, एक बार अधिकतम एक बार जीरो, एक बार अधिकतम एक बार जीरो, एक बार दिशा प्लस वाली एक बार दिशा माइनस वाली। कहने का मतलब दिशा का मान भी बदलता है, मतलब धारा एक बार परिपथ के अंदर, ऐसे समझो कि ये मान लो परिपथ है, इसमें हमने बल्ब लगा रखा है, हम क्या करते हैं यहाँ पर हमेशा एक बैटरी लगाते हैं, लगाते हैं ना,
ठीक है। और हम बोल देते हैं भाई जो आपकी धारा है वो कैसे चलेगी, प्लस से माइनस की ओर इस प्रकार से गति करेगी, करेगी एक बैटरी लगाते तब। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या लगा दोगे प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह कोई बैटरी नहीं होता, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अगर ये लगा दोगे तो फिर आप ये तीर के निशान नहीं लगा सकते हो आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बार धारा ऐसे प्रवाहित होगी तो एक बार वैसे प्रवाहित होने लग जाएगी। कहने मतलब धारा का मान बार बार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। एक बार यहाँ पर ऐसे चलेगी, एक बार ऐसे चलेगी, ठीक है। एक बार धारा का मान अधिकतम होगा, एक बार शून्य हो जाएगा। अपने आप होगा ना भाई, एक बार धारा ऐसे चल रही है, यहाँ पर धारा चल के ऐसे आई, फिर धारा को उल्टा होना है वापस से विपरीत दिशा में, तो यह वापस से विपरीत दिशा में होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार जीरो होना पड़ेगा ना। वही देख लो भाई, धारा को एक बार अधिकतम हुई तो एक बार अधिकतम हुई, अब वापस से उसको कम होना है, तो कम होने होकर उसको क्या करना है, वापस से बढ़ना है, तो कम होकर वापस से बढ़ने वाले दिशा बदलनी है, तो वापस से कम होगी धारा, तो उसको शून्य स्थिति पर वापस आना पड़ेगा। तो शून्य स्थिति पर आएगी धारा, एक बार के लिए शून्य हो जाएगी, फिर से विपरीत दिशा में धारा चलेगी, फिर से वापस से शून्य होगी, फिर से इस दिशा में चलेगी। कहने का मतलब प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसमें धारा का मान है वो बार बार बदलता रहता है, धारा की दिशा भी बार बार है वो बदलती रहती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी है। तो जो हमारे बल्ब होते हैं घरों के अंदर हमने जो जला रखे हैं, वो बल्ब 1 सेकंड में 1000 बार जलते हैं और 1000 बार बुझते हैं। क्यों? क्योंकि जो धारा आती है ना पीछे से, वो एक बार अधिकतम आती है फिर जीरो हो जाती है, एक बार अधिकतम फिर जीरो हो जाती है। अब ये जो 1000 बार जो बल्ब जलता है और ये जो बुझता है वो इतना मतलब फास्ट होता है कि हमारे को उसका पता ही नहीं चल पाता है। आप ऐसे एग्जांपल के ले लो कि जब आप पलके झपकाते हो तो पलकों के झपकाने की भी जो स्पीड है वो थोड़ी सी मतलब होती है, फिर भी हम इतना ज्यादा गौर से करेंगे मतलब तभी हमारे को ऐसे लगेगा कि भाई पलके झपका रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे सोचेंगे भाई पलके नहीं झपक रही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो बहुत कम समय में होता है उसके बारे में हमारे को पता नहीं चलता है। तो हमारे घरों के अंदर जो बल्ब होते हैं या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जिसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा आती है, वो क्या करती है 1 सेकंड में 1000 बार वहां पर वो मतलब चालू होते हैं और फिर वापस से बंद हो जाते हैं। तो ये गुण होता है प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे को अगर विद्युत जनरेटर बनाना है तो उसमें भी हमारे को क्या चाहिए, 2 जनरेटर चाहिए ना, जो एक तो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करे और एक दिश धारा उत्पन्न करे। अब दिश धारा तो आप समझ गए होंगे, दिश धारा में क्या होता है, दिश धारा में अगर आप आई और टी के मध्य ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पर धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब समय के साथ में धारा नियत है। यहाँ पर ये मान लो टी का मान है, इसका मतलब यहाँ पर 0 सेकंड है, यहाँ पर 2 सेकंड, यहाँ पर 3 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड, यहाँ पर धारा 1 एम्पियर, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर मान लो। तो कहने का मतलब 0 सेकंड पर भी धारा कितनी 3 एम्पियर, 1 सेकंड पर भी धारा 3 एम्पियर, 2 सेकंड पर भी धारा 3 एम्पियर, 3 सेकंड पर भी धारा 3 एम्पियर। तो कहने का मतलब जो दिश धारा होती है उसका जो मान है और दिशा है वो समय के साथ में परिवर्तित नहीं होते हैं, वो क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, वो मान नियत रहेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बैटरी लगाते हैं तो वो एक दिशा में हमारी धारा चलती है, ये होता है कारण, ठीक है। तो ये हमने पढ़ जाएगा भाई प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा क्या होती है। अब हमारे को दो धाराएं होगी तो उन दोनों धाराओं के लिए दो क्या चाहिए, जनित्र चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, देखो वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कौन सा होता है, वे युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को किसे बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा को बदल दे विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को बदल दे विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, जब भी किसी के द्वारा कार्य किया जाता है तब 2 ऊर्जाएं होती है। एक कार्य करने पर जैसे वस्तु स्थिर होती है तब वहां पर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब वस्तु गति करती है तो उसमें आती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की, जब भी कोई वस्तु गति करती है ना तो उसके पास में एक ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और जब भी कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें उसके पास में ऊर्जा होती है, और वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसी वजह से जब वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। इसी वजह से हमारे को किसी वस्तु में उठाने पर उस पर हमारे को बल लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके खुद के पास में भी क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। आप इसको एग्जांपल से समझो, मान लो आप किसी व्यक्ति को मान लो धक्का दे रहे हो, तो उसको आप धक्का इतना आसानी से नहीं दे सकते हो,
क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसके पास में भी कुछ ऊर्जा है, ठीक है, इस वजह से। तो उसी प्रकार से जो भी वस्तु स्थिर है तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो गति कर रही है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जब योग कर दोगे तो उसको बोलेंगे हम यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। और यांत्रिक ऊर्जा मतलब जो मैकेनिकल कार्य किया जाए, या तो हमारे द्वारा या फिर मशीनों के द्वारा जब कार्य किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा को अगर बदल दिया जाए प्रत्यावर्ती ऊर्जा में, तो ऐसी जो युक्ति है वो क्या कहलाएगी? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये तो पढ़ लेंगे भाई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसकी रचना किस प्रकार से होती है, मतलब किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? उपकरणों की आवश्यकता होगी। भाई कौन कौन से हमारे को यहाँ पर रचना के अंदर है वो मतलब जो काम आएंगे। तो यहाँ पर पहले बना लेते हैं बनावट। तो बनावट में हमारे को चार मुख्य चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर काम में आएगी क्षेत्र चुंबक। दूसरा जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा आर्मेचर। मुख्य जो उपकरण है आर्मेचर या कुंडली। कुंडली तो हमने पढ़ी है ना, कुंडली क्या होती है? आर्मेचर या कुंडली। तीसरी जो चीज है वो है आपकी स्रेपी वल्य, स्रेपी वल्य। और चौथी चीज है वो आपकी कार्बन ब्रुश। ये होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है उसके मुख्य जो उपकरण है, ठीक है। क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर या कुंडली, स्रेपी वल्य और कार्बन ब्रुश होते हैं, ठीक है। अब क्षेत्र चुंबक क्या होता है? क्षेत्र चुंबक होते हैं दो चुंबक के बड़े ध्रुव लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमने जो विद्युत चुंबकीय पढ़ा उसमें तो क्या पढ़ा है कि यहाँ पर इस प्रकार से कुंडली ली है, ठीक है, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। यहाँ पर एक चुंबक पास में लेकर आएंगे और दूर लेकर जाएंगे, इसको पास में लाए दूर लाए, पास में लाए मतलब पास में लाए दूर लेकर गए। तो इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर धारा उत्पन्न होगी। यहाँ पर देख लेता ना। अब हम बार बार ऐसे थोड़ी करवा सकते हैं, बार बार हम कैसे यहाँ पर इस चुंबक को ऐसे थोड़ी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार का बनाया गया कि जिसमें एक गति करे। तो यहाँ पर होता क्या है कि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ क्या रख दिए जाते हैं? चुंबक रख दिए जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और उनके मध्य लगा दी जाती है कुंडली और कुंडली को घुमाया जाता है। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है? कुंडली को लगा दिया जाता है। अब कुंडली को घुमा रहे हैं, क्षेत्र चुंबक स्थिर है। अब चाहे कुंडली को घुमाओ चाहे मतलब चुंबक को घुमाओ, घूमनी एक चाहिए। और अगर एक घूम गई तो इसका मतलब क्या उत्पन्न होगा? यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न होगी ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी संरचना कुछ अलग प्रकार से, इसकी जो कार्य प्रणाली वगैरह ना कुछ अलग प्रकार से, बनावट कुछ है वो अलग प्रकार से है। तो यहाँ पर हम उसकी बनावट को ही देखते हैं यहाँ पर, और इनके साथ साथ में अध्ययन करते जाएंगे कि क्षेत्र चुंबक है वो क्या होता है और आर्मेचर कुंडली वगैरह है वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो क्षेत्र चुंबक क्या होता है? क्षेत्र चुंबक होता है दो बड़े ध्रुव लिए जाते हैं यहाँ पर चुंबक के इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होगा? एक मतलब दो चुंबक लेने का मतलब यहाँ पर एक ऊपर ध्रुव होगा आपका S और एक पर होगा आपका N। इसको N दे देते हैं, ठीक है, इसको दे देते हैं S, N और S दे दिया, या फिर इसको SN दे दो, ठीक है, SN दे दो। उसमें थोड़ा बहुत कोई परिवर्तन रहेगा जो आपको ध्यान देना है। ये भी ध्यान रखना है कि S और N कौन से है। ये होते हैं आपके क्षेत्र चुंबक। ये जो S और N है ये क्या आपके क्षेत्र चुंबक है। क्या है? क्षेत्र चुंबक है। अब यहाँ पर हमने इसको ऐसा ही क्यों रखा है? यहाँ पर मतलब चुंबक को यहाँ पर इसी प्रकार से क्यों रखा? यहाँ पर इसका S और इसका N ध्रुव क्यों रखा? क्योंकि S और N में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसी आकर्षण की वजह से यहाँ पर बीच में आप कोई भी वस्तु रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये N अपनी तरफ खींचेगा और ये S अपनी तरफ खींचेगा। इस वजह से यहाँ पर दोनों क्या करेंगे? इस प्रकार से इसको वस्तु को जो भी बीच में रखी उसको घुमा देंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे। ज्यादा डिटेल में जाएंगे, और भी बहुत कारण होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का बल लगता वगैरह वगैरह जो भी है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? जो भी एक उपकरण होगा, ठीक है, उस उपकरण के एक साइड में लगा देंगे हम एक चुंबक, दूसरी साइड में दूसरी चुंबक। उसका जो एक सिरा है वो आपका S और एक सिरा N है, मतलब N और S को एक साथ में रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि इस वाले चुंबक का N रख दिया, इस वाले चुंबक का भी N रख दिया, ऐसा नहीं करना वहां पर। तो आपको क्या करना? इस साइड में S और एक साइड में N रखना। ये जो उपकरण है उस प्रकार से यहाँ पर ठीक है लगा दिया। अब उसके बाद में ये क्षेत्र चुंबक हो गए जो शक्तिशाली चुंबक है। शक्तिशाली चुंबक होने का मतलब यहाँ पर बहुत अधिक मतलब प्रबल है वो क्या होगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं आगे यहाँ पर। अब बात करते हैं आर्मेचर या कुंडली। तो आर्मेचर कुंडली क्या होती है? बस एक तांबे का तार लिया, ठीक है,
तांबे का तार लिया, उस तांबे के तार को एक कच्चे लोहे की प्लेट पर, कच्चे लोहे की एक प्लेट ले ली, ठीक है, एक प्लेट तो जानते हो, तो उस कच्चे लोहे की प्लेट ले ली और उस कच्चे लोहे की प्लेट पर तांबे के तार को आयताकार रूप में प्लेट दिया। तो ये लोग देखो इस प्रकार से कुछ ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो इस प्रकार से हमने बनी है, यहाँ पर एक तांबे का तार लिया, ठीक है, उस तांबे के तार को यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार जो आयताकार जो आपकी लोहे की प्लेट थी, उस आयताकार कच्चे लोहे की प्लेट होती है, ठीक है, तो कच्चे लोहे की प्लेट है, उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है, उसके चारों तरफ यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, आयताकार कुंडली के रूप में यहाँ पर क्या लगा दिए जाते हैं, जो मतलब तांबे का तार है वगैरह वो लगा दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर तांबे का तार लगा दिया हमने यहाँ पर, या विद्युत रोधी तार भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मतलब लोहे के अंदर नहीं जाने देगा विद्युत को। ये इसके जो तार है उसके क्या हो गया, आपके दो सिरे हो गए। अब यहाँ पर देखो ये तो सिंपल सी है बात। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, क्या हमारे को चाहिए विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हमारे को कैसे मिलेगी, विद्युत धारा मिलने के लिए हमारे को, अब क्षेत्र चुंबक को तो हमें क्या नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनको तो हमने एक उपकरण उसके अंदर वो क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ये आप ऐसे समझो कि ये आपका पूरा जो बाहरी भाग है, अब यहाँ पर एक साइड में, इस वाली साइड में यहाँ पर एक क्षेत्र चुंबक, इस वाली एक भाग में एक क्षेत्र चुंबक, बीच में हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, बीच में लगा दिया हमने आर्मेचर या कुंडली लगा दी। अब इस आर्मेचर या कुंडली को, ये मान लो आर्मेचर या कुंडली है, इस आर्मेचर या कुंडली को आपको क्या करना है, घुमाना है। अब इसको कैसे घुमा सकते हो, इसको घुमाने के लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसको घुमाने के लिए यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम इंजन का। किसका प्रयोग करते हैं, इंजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, घुमाना है। तो इसको घुमाने के लिए हमारे को प्रयोग करना पड़ेगा इंजन को। हाथ से भी घुमा सकते हैं, लेकिन हाथ से घुमाएंगे तो उतनी स्पीड नहीं मिलेगी, स्पीड नहीं मिलेगी, तो उतनी जितनी हमारे को विद्युत धारा चाहिए उतनी हमारे को विद्युत धारा है वो नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है इंजन, ठीक है। आगे इंजन लगा रहेगा, इंजन का क्या कार्य होगा, इंजन का कार्य होगा इस आर्मेचर या कुंडली को घुमाना, आर्मेचर या कुंडली को घुमाना। आर्मेचर या कुंडली जो ये घूमेगी तो यहाँ पर क्या होगा, बार बार क्या होगा, ये एक प्लेट है तो यहाँ पर बार बार क्या होगा, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें परिवर्तन होगा, ठीक है। वो तो बाद में कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, उसमें पढ़ देंगे। अब आते हैं, ये हमने आर्मेचर कुंडली लगा दी। अब बात करते हैं श्रेपी बल्ले। तो श्रेपी बल्ले क्या होती है, अब आप देखो जब ये कुंडली घूमेगी, कुंडली है, कुंडली पर तांबे के तार लगे, अब कुंडली जब घूमेगी तो क्या साथ में ये जो तार है वो भी नहीं घूमेंगे, अब घूमेंगे। अब अगर सीधे हम यहाँ पर सीधे तार लगा देंगे तो हमारे तार भी जो हमने लगाए वो भी साथ में घूमता जाएगा, और कब तक घूमेगा भाई, ठीक है, टूट जाएगा ना फिर। इसका मतलब यहाँ पर हमारे कुछ ऐसा, यहाँ पर कुछ कार्य करना पड़ेगा कि ये जो तांबे के तार है वो या तो साथ में ना घूमे, या फिर हम कोई अन्य तरीके से इसको सोल्व करें। तो उसके लिए यहाँ पर लगा देते हैं श्रेपी बल्ले। श्रेपी बल्ले होती क्या है, ये मान लो तांबे के तार का एक सिरा है, ये तांबे के तार का एक सिरा, फिर ये आयताकार ऐसे बन के फिर यहाँ पर दूसरा सिरा आ गया, ऐसे समझो, ठीक है। तो ये तांबे के तार का एक सिरा है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है कि तांबे के तार के एक सिरे के ऊपर यहाँ पर लगा दी जाती है एक, ये मान लो ये इस प्रकार की जो है यहाँ पर एक तांबे की प्लेट लगा दी जाती है। ये तार है, इसके ऊपर लगा दी हमने एक तांबे की प्लेट, ठीक है, गोल गोल प्लेट लगा दी। अब यहाँ पर क्या होगा, गोल गोल प्लेट लगा दी, उसके बाद में हम यहाँ पर इसके टच कर देंगे यहाँ पर एक कार्बन ब्रश। क्या कर देंगे, कार्बन ब्रश का मतलब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट देखा ना पेंसिल के अंदर होता है ना, वही ग्रेफाइट, ठीक है। उसी ग्रेफाइट को हम यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब ये तार घूमेगा, ठीक है, अब तार के इससे हमने कोई डायरेक्ट तार नहीं लगा रखा है, हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये जो हमारा तांबे का तार है यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, श्रेपी बल्ली लगा रखी है। अब श्रेपी बल्ली है वो तांबे की मतलब बनी हुई चिकनी है। अब यहाँ पर कार्बन ब्रश इसके संपर्क में रहेगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर ये कुंडली घूमेगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रेपी बल्ली भी घूमेगी, ये पीछे से कुंडली घूमेगी तो श्रेपी बल्ले भी घूम रही है आपकी, ठीक है। अब श्रेपी बल्ले जब घूम रही है लेकिन कार्बन ब्रश नहीं घूम रहा है, क्योंकि कार्बन ब्रश को तो हमने ऐसे बांध रखा है। अब ये जब ऐसे घूमेगी तो ये कार्बन ब्रश के ऐसे टच होते हुए घूमेगी। अब जैसे यहाँ पर टच होते हुए घूमेगी, यहाँ पर जो कार्बन ब्रश होगा उसके आगे हम क्या कर देंगे, तार को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे इस प्रकार से जो मतलब तार भी साथ में नहीं घूमेगा और हमारी प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लगाई जाती है श्रेपी बल्ली, क्या लगाई जाती है, श्रेपी बल्ली लगाई जाती है, ठीक है। उसको देखो हम आसानी से लगा लेंगे। यहाँ पर अभी ये इस प्रकार से नॉर्मल से बनानी है आपको। और ध्यान रखना दोनों के अलग अलग श्रेपी बल्ले लगानी है, ठीक है। ये श्रेपी बल्ले लगा दी एक, और यहाँ पर लगा देते हैं एक श्रेपी बल्ले और दूसरे वाले तार पर। यहाँ पर लगा देते हैं एक कार्बन ब्रश, यहाँ पर लगा देते हैं कार्बन ब्रश, ठीक है।
ये जो श्रेपी वल्य है, इस श्रेपी वल्य को S1 नाम दे देते हैं, इस श्रेपी वल्य को S2 नाम दे देते हैं। ये कार्बन पुरुष है, इसको B1 नाम दे देते हैं, ये कार्बन पुरुष B2 है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। ये तो तार है, इसका आगे हमने इस प्रकार से क्या कर लिया, श्रेपी वल्य लगा दी और यहाँ पर एक क्या कर दिया हमने, कार्बन पुरुष से वो लगा दिया। अब जब ये घूमेगा तो कार्बन पुरुष तो घूमेगा नहीं और ये घूमेगा, लेकिन कार्बन पुरुष के टच में रहेगा और इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कार्बन पुरुष है उससे आगे तार जोड़ देंगे। कार्बन पुरुष तो घूम नहीं रहा है तो हमारे को वो क्या मिल जाएगा, बाह्य परिपथ में करंट मिल जाएगा। तो इन कार्बन पुरुषों को हम एक साथ, हमारे पास में कोई भी उपकरण चलाने के दो होते हैं ना, बोलते हैं ना आपके दो, एक करंट एक अर्थ वाला तार चाहिए, तो उसी प्रकार से हमारे को यहाँ पर दो मिल जाएंगे। यहाँ पर ध्रुव है तो यहाँ पर ये हो गए और यहाँ पर जो भी हमारे को उपकरण चाहिए वो हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास उपकरण नहीं तो हम यहाँ पर एक इस प्रकार से प्रतिरोध गजन, ये प्रतिरोध गजन कोई प्रतिरोध नहीं है, ये है लोड प्रतिरोध। क्या होता है, लोड प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर आप कोई भी उपकरण लगा सकते हो जो आपका प्रत्यावर्ती धारा से चले। ये होती है आपकी जो विद्युत धारा जनित्र है उसकी बनावट, मतलब किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। क्षेत्र चुंबक लिए, आर्मेचर कुंडली ली, प्रत्येक जो आर्मेचर कुंडली उसको श्रेपी वल्य से जोड़ दिया, दो श्रेपी वल्य होती है, दो कार्बन पुरुष होते हैं और श्रेपी वल्य और कार्बन पुरुष क्यों प्रयोग करते हैं उसका कारण मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या बनावट होगी। अब हम इसकी बढ़ेंगे क्या कार्य। देखो कार्य विधि क्या होगी, कार्य विधि बिल्कुल आसान है समझना आपको, कार्य विधि। ठीक है, तो कार्य विधि में क्या होगा, ये इस प्रकार से आपके आर्मेचर या कुंडली है, इस प्रकार से दो क्या लगी यहाँ पर, चुंबक लगी हुई है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कुंडली को पहले घुमाएंगे। ठीक है, कुंडली को घुमाएंगे कैसे, कुंडली को पहले हम घुमाएंगे दक्षिणावर्त। कैसे घुमाएंगे, दक्षिणावर्त घुमाएंगे। तो कुंडली को हम क्या करें, कुंडली को वापस एक पूरा चक्कर करवाना है। ठीक है, ऐसे समझना है। तो ये वाला सिरा वापस घूम के इस प्रकार से घूम के इस साइड में घूम के वापस इस साइड में आए, तब वहां पर क्या होगा, इसका एक पूरा चक्कर होगा। ठीक है, ये जैसे मान लो ये वाला चिन्ह है। ठीक है, इसका पूरा चक्कर कब होगा, जब ये वाला चिन्ह मैं इसको ऐसे घुमाऊं और इस प्रकार से घुमाते घुमाते इसको मैं क्या करूं, वापस इस जगह पर लेकर आ जाऊं, तब ये इसका क्या हो गया, एक पूरा चक्कर हो गया ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ये जो चिन्ह है इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये यहाँ तक लेकर आएंगे, तो ये इसका आधा चक्कर हुआ। फिर इसको ऐसे घुमाया और फिर सामने वापस ले गए, ये दूसरा चक्कर हो गया। ठीक है, कोई भी जो वस्तु है उसको हम रोटेशन करवाएंगे, घुमाएंगे, तो वो एक तो आधे चक्कर में होगी फिर दूसरे आधे चक्कर में होगी, यही कंडीशन होगी यहाँ पर। तो उसी प्रकार से हम कुंडली को जब घुमाएंगे तो हम पहले क्या करेंगे, इस कुंडली को पहले आधे चक्कर से घुमाएंगे, मतलब ये वाला जो सिरा है वो पीछे होना चाहिए, तो वो आधे चक्कर हो जाएगा। लेकिन अगर वापस इसी जगह पर आके घूमगा तो वो पूरा चक्कर हो गया। तो इस वाले कुंडली को हम ऐसे घुमाएंगे, तो घुमाने पहले सबसे पहले हम किसे घुमाएंगे, दक्षिणावर्त, दक्षिण दिशा में घुमाएंगे। ठीक है, दक्षिणावर्त हम इसको घुमाएंगे। तो जब इसमें दक्षिणावर्त घुमाएंगे, अब हमारे को क्या करना है कि जब भी हम दक्षिणावर्त इसको घुमाएंगे तो यहाँ पर होगा भाई कुंडली है, कुंडली के यहाँ पर पहले मान लो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, एन से एस की तरफ होगा ना भाई। चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, एस से एन की तरफ होगा। जब कुंडली ऐसे थी तब उसमें से मान लो 1 2 3 4 जितनी, मान लो 4 है, यहाँ पर क्या गुजर रही थी आपकी, यहाँ पर कुंडली ऐसे थी तो 4 यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही हमने कुंडली को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, तो अब इसका देखो क्षेत्रफल ज्यादा हो गया ना ज्यादा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी गुजर सकती है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब पास वापस ऐसे करेंगे तो इसका मतलब वापस से मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उन परिवर्तन करने का मतलब, जब भी हम क्या करेंगे, कुंडली को इस स्थिति से घुमाएंगे तो यहाँ पर एक बार है वो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है वो बढ़ेगी और एक बार घटेगी। और हमारे को तो यही चाहिए कि जब भी मैंने बताया कि जब भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होगा, रेखाओं में परिवर्तन, तो इसका मतलब वहां पर क्या उत्पन्न होगी, वहां पर उत्पन्न होगी आपकी प्रेरित धारा। और ये तो हमारे को करवाना है कि हमारे को प्रेरित धारा चाहिए, इसलिए हमारे को क्या करवाना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जब इस प्रकार से थी तब 4 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही थी, यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसको आधे चक्र में घुमाया। कैसे, दक्षिणावर्त जब घुमाया तो दक्षिणावर्त घुमाया, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, जब भी हम दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो वहां पर होगा आपका चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें होगी कमी। चुंबकीय फ्लक्स जानते हो ना, चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं में परिवर्तन को हम कहते हैं। कहने का मतलब जब हम क्या करेंगे, जब कुंडली है उसको दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो दक्षिणावर्त घुमाने पर चुंबकीय फ्लक्स में होगी कमी। दक्षिणावर्त घुमाने पर क्या होगी, दक्षिणावर्त घुमाने पर होगी चुंबकीय फ्लक्स में कमी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कारण होता है इसका, किस कारण से होता है, उसका कारण होता है फाई बराबर बी ए कोस थीटा ये वगैरह है, ये 12th क्लास के अंदर आता है, तो आपको यहाँ पर अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में होती है कमी। अब कमी होती है तो इसका मतलब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में कमी होगी तो यहाँ पर धारा बहनी चाहिए, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में तो परिवर्तन हो गया, पहले 4 बह रही थी, अब मान लो 2 ही बह रही है, फ्लक्स में परिवर्तन हो गया तो धारा कैसे बहेगी। तो जब भी दक्षिणावर्त है ना, दक्षिणावर्त के लिए, दक्षिण को क्या कहते हैं इंग्लिश में साउथ कहते हैं,
तो उसके लिए S बनाओ और उसके आगे वाले सिरे को ऐसे बढ़ा दो। तो यहाँ पर आप इसके अंदर S रखो, इसके अंदर S रखो और फिर इसको ऐसे बढ़ा दो। कहने का मतलब आपको चेक करना है कि जब आप इसको कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाओगे तो धारा कैसे बहेगी। तो जब आप दक्षिणावर्त घुमाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी या परिवर्तन हुआ ना, तो परिवर्तन हुआ तो धारा बहनी चाहिए ना। अब धारा की दिशा कैसे होगी, इस प्रकार से बहेगी, इस प्रकार से बहेगी। तो उसके लिए आपको, क्योंकि आपने कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया है, तो आप अंदर बनाओ S और उसको इस प्रकार से घुमा दो। तो ये देखो कुछ इस प्रकार जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब तीर के निशान ऊपर, ये तीर के निशान नीचे। कहने का मतलब जो आपकी धारा है वो कैसे बह रही है, यहाँ पर B1, फिर यहाँ पर कैसे बह रही है आपकी, यहाँ पर इस प्रकार से आ रही है। और अगर बाह्य परिपथ की बात करूं तो बाह्य परिपथ में धारा कैसे बह रही है, बाह्य परिपथ कौन सा है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, अंदर है, और ये बाह्य प्रतिरोध आता है। ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये ब्रुश B1 से लेके B2 तक, ये वाला, ये इसको बोलेंगे बाह्य परिपथ, बाहर का परिपथ, ठीक है, बाह्य परिपथ बोलेंगे। तो यहाँ पर अंदर वाले परिपथ में धारा कैसे बह रही है, B1 से B2 की ओर बह रही है, ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देखो इस प्रकार चल रही है और यहाँ पर बह रही है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, धारा यहाँ पर किस प्रकार से B1 B2 में, और फिर यहाँ पर देखो इस प्रकार चल रही है और फिर कहां पर आ रही है, वापस से B1 में आ रही है। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि बाह्य परिपथ धारा कैसी बह रही है, B2 से B1 की तरफ बह रही है। अब हमारे को अगर प्रत्यावर्ती धारा चाहिए तो अगला जो हमारा एक अगला चक्र होगा उसमें हमारी धारा है वो कैसे बहनी चाहिए, अगले चक्र में हमारी धारा बहनी चाहिए किसकी तरफ, B1 से B2 की तरफ। क्योंकि हमने देखा है कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसमें क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें धारा का मान बदलता रहता है, ठीक है। एक बार दिशा ऐसे होगी, एक बार दिशा ऐसे, तो फिर दूसरी बार ऐसे होनी चाहिए। तो एक बार दिशा हमारी कैसी होगी, B2 से B1, बिल्कुल आसान था। कैसे पता चला B2 से B1, ऐसे बनाया, उसको यहाँ पर लिखा। अब तीर के निशान आप पूरे में ऐसे लगा दो, ठीक है, जैसे लगाए इस प्रकार से तीर के निशान लगा दो, यहाँ पर ऐसे लगा दिया। फिर आप क्या देखोगे, आपको देखना बाह्य परिपथ में, क्योंकि आपको जो धारा यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर आपको उपकरण थोड़े लगाने हैं। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि धारा आपकी B2 से निकल रही है और फिर किसकी तरफ जा रही है, B1 की तरफ जा रही है। तो आप क्या बोलोगे कि बाह्य परिपथ में धारा जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है, जब कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है। इस वजह से बाह्य परिपथ में धारा B2 से B1 की ओर बहती है। अब हमने कुंडली को क्या कर दिया, यहाँ पर इस प्रकार से इतना घुमा दिया। अब फिर से इसका एक वापस ये इस आ गया तो फिर से इसको ऐसे घुमा के यहाँ पर लाना है वापस। अब घुमाएंगे इसको वामावर्त, कैसे घुमाएंगे इसको, वामावर्त घुमाएंगे, वामावर्त। तो जब कुंडली को वामावर्त घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में होती है वृद्धि। क्या होती है, वृद्धि। कहने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तो हो गया ना, और चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में जब भी परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स और ये एक ही बात है। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होगा क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा। या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब भी परिवर्तन होगा तो वहां पर क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो इस बार हम कैसे घुमा रहे हैं, वामावर्त। वामावर्त मतलब होता है उत्तर, ठीक है। उत्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ। तो यहाँ पर आपको इसको एन से प्रदर्शित करना है। अगर आपको कुंडली को किससे घुमाया, वामावर्त दिशा में घुमाया है, तो अगर आपको चेक करना है कि धारा कैसे बह रही है, तो यहाँ पर आप बना दो एन इसके अंदर। अब एन बना के करना है क्या, देखो एन बनाया, एन के जो ये वाले सिरे इनको ऐसे घुमाना है, इस प्रकार से, उल्टा नहीं घुमाना है। ऐसे एन बनाया फिर इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसा नहीं घुमाना है आपको, ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब जब ऐसा घुमाओगे तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि यहाँ पर देखो तीर का निशान कैसे जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है ये वाला, और ये तीर का निशान कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। और फिर इसको ऐसे बढ़ा दो, ये तीर का निशान इस प्रकार से यहाँ पर, फिर से इस प्रकार से यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रकार से, और ये तीर का निशान ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे चला गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जब हमने क्या किया, जब कुंडली को वामावर्त घुमाया तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो बाह्य परिपथ है उसमें धारा कैसे बह, देखो B1 से निकल रही है और किसकी तरफ जा रही है, B2 की तरफ जा रही है। तो जब हम कुंडली को वामावर्त घुमाएंगे तो जो आपकी धारा है वो किससे बहेगी, B1 से B2। और जब हमने दक्षिणावर्त घुमाया तो धारा बह रही थी B2 से B1 की। और यही तो हमारे को चाहिए था कि अगर हमारे को प्रत्यावर्ती धारा चाहिए तो प्रत्यावर्ती धारा में क्या होना चाहिए, धारा की जो दिशा है वो बार बार क्या होनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए। और हमने यहाँ पर बदल भी दी, ठीक है, बदल दी ना। यहाँ पर धारा एक बार पहले जो आधा चक्र होगा, ये ध्यान रखो। कार्य प्रणाली बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, कार्य प्रणाली में लिखेंगे क्या कि बनावट में तो ये हो गया, फिर कार्य प्रणाली में लिखेंगे हमें कि जब कुंडली को पहले आधे चक्र में, कुंडली को पहले आधे चक्र में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में होती है कमी, जिससे धारा है वो, आप ऐसे बना के देख लेना कि B2 से B1 बह रही है, B1 से B2। तो यहाँ पर जब हमने कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया तो चुंबकीय फ्लक्स में कमी हुई, जिससे धारा B2 से B1 की तरफ बहने लगी। अब हम अगला जो आधा चक्र है उसको पूरा करेंगे तो वहां पर उसको घुमाएंगे वामावर्त में, तो वहां पर होगी चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि। चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने पर वहां पर जो धारा है वो B1 से, बाह्य परिपथ में धारा है वो B1 से B2 की ओर बहेगी। पहले में B2 से B1, बाद में B1 से B2। कहने का मतलब यहाँ पर धारा की दिशा है वो परिवर्तित हो रही है, मतलब कहने का मतलब ये जो धारा है वो क्या आपकी प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। बिल्कुल आसान है, अच्छे समझना है।
रटना आपको नहीं है, समझना है यहाँ पर कि हो क्या रहा है, ठीक है। और ये याद रखना है कि दक्षिणावर्त जब हम घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगी, कमी होगी, और जब वामावर्त घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होगी। इसका कारण होता है, मैंने जैसे बताया ना, यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश वगैरह देखोगे ना, तब सारे कारण पता चलेंगे। तो मैं आपको वो इतना डीप नहीं देंगे, आपको ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गया आपका प्रत्यावर्त धारा जनित्र। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे जो इन मतलब भारत है उसके अंदर जो करंट आता है, मतलब जो प्रत्यावर्त धारा आता है, प्रत्यावर्त धारा आती है, उसकी जो आवृत्ति होती है, प्रत्यावर्त धारा की आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्त धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज होने का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने अभी बताया ना, प्रत्यावर्त धारा कुछ इस प्रकार से बढ़ती है, फिर घटती है, बढ़ती है, फिर घटती है। तो कहने का मतलब जो प्रत्यावर्त धारा होती है ना, वो 1 सेकंड के अंदर 50 बार इस प्रकार से दिशा चेंज करती है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर कितनी बार दिशा चेंज करती है, 50 बार दिशा चेंज करती है। तो इसके लिए हमारा क्या करना पड़ता है, इस कुंडली को 1 सेकंड के अंदर 50 बार घुमाना पड़ता है। अगर हम इस कुंडली को 1 सेकंड के अंदर अगर इसको 50 बार घुमाएंगे तो हमारे को धारा मिलेगी 50 हर्ट्ज। और हमारे सारे उपकरण जो 50 हर्ट्ज पर चलते हैं। और जब हम इस कुंडली को 60 बार घुमा देंगे तो हमारी जो धारा है वो कैसे मतलब कितने हर्ट्ज की मिलेगी, 60 हर्ट्ज की है वो मिलेगी, ठीक है। जो अमेरिका वगैरह है वहां पर है वो 60 हर्ट्ज की जो धारा है उसका प्रयोग किया जाता है। भारत है उसमें कितने हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, 50 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये आगे होगी प्रत्यावर्त धारा जनित्र। बाकी का जो अगला जो इसका टॉपिक रहेगा कि दिश धारा जनित्र, उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में वो कवर करेंगे।